हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों को आपका व्यक्तित्व वर्तमान में कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या थिंकिंग है लोगों की आपके टुवर्ड्स। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट माय व्यूअर्स। लोगों की क्या सोच है मेरे व्यूअर्स को लेकर। करंट सोच आप मुझे बताइए डिवाइन, प्लीज़। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस हार्ड वर्क के परिणाम आपको मिलने शुरू हो गए हैं। आप में से कुछ लोग पैसा कमाने लगे हैं, कुछ लोगों की नई जॉब लगने वाली है। लोगों को लगता है कि आप बहुत पीक पॉइंट पे हैं अपने कैरियर के, मतलब कोई जॉब आप एकदम मिलने वाली है आपको, और जिनकी ऑलरेडी जॉब है उसमें आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। भले हो सकता है आपकी साइड से आपको अपनी जॉब में, कैरियर, फाइनेंस में, मनी में कुछ दिक्कतें दिखती हों, लेकिन लोग आपको समझते हैं कि आप कैरियर के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने अपने पास्ट को भुलाकर, पास्ट की तकलीफ़ों को भुलाकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का सोचा है, और जो भी टॉक्सिक आपके साथ रहा है उसके अनुभव आपके जीवन पर इतने भारी रहे हैं कि आपने ये सोचा है कि कोई काम नहीं आने वाला। अगर मेरे पास पैसा रहेगा, अगर मैं बलशाली रहूँगा या रहूँगी तो सब सही रहेगा। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, अच्छे ओहदे पे आप लोग हैं, और कोई नौकरी नहीं भी करता है तो भी आप अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के साथ चल रहे हैं, जहाँ पर आप इमोशनली फूल नहीं बनते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन आप लेते हैं, काम की बात करते हैं, और ज़िंदगी में जितनी भी बकवास चीज़ें हैं, बकवास बातें हैं, उनको आप छोड़ चुके हैं। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। न केवल बकवास बातें बल्कि बकवास रिश्ते, जो रिश्ते आपको डिज़र्व नहीं करते, बुरे दोस्त, है ना, जो लोग आपको आपके कठिन समय में आपने परखा कि साथ नहीं दे रहे हैं, उन सबको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल के अलग कर दिया है। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लविंग है, काइंड है, गिविंग है, और आपको ये लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको पहले जज किया वो अब आपकी एबिलिटी को, आपके अच्छे नेचर को, आपके अच्छे व्यक्तित्व को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप एक अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर आपके हार्ड वर्क को भी लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होकर आपने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है। यहाँ पर नेगेटिविटी को आपने बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में दबाया है और पॉजिटिव चीज़ों को आपने उभर कर बाहर लेकर आए हैं, और उसके परिणाम आपको अच्छे मिल रहे हैं। यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है आपके ऊपर कई तरह के लांछन, कई तरह के आरोप यहाँ पर समाज, सोसाइटी ने लगाए हैं, जिसमें ये लोग जो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं ये खुद भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये सोचना है कि आपने बहुत जूझे हो, बहुत संघर्ष किया है, आपने बहुत, आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट किए गए हैं। पर यहाँ पर लोगों को लगता है कि कोई ना कोई एक ऐसी पावर है आपके अंदर, आंतरिक पावर, या कोई कोई तो आपके ऐसे सहयोगी आत्माएं या एंसेस्टर्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, पर कुछ तो शक्तियां हैं जो आपको बचाती हैं। यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि कभी कभी आप एक ऐसे पड़ाव में चले जाते हैं, कैसे वो आभा मंडल में चले जाते हैं जहाँ आप स्टक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। और ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। और ये जो दूसरों द्वारा आरोप लगाना, झूठे आरोपों में फंसा देना, ठीक है, षड्यंत्र करना और आपको बांध कर रखना, परेशान करना, ये सब स्थितियों के बावजूद भी आज आप अपने जीवन में चीज़ों को चेंज कर चुके हैं, और लाइफ को आप एंजॉय भी कर रहे हैं, खुश रहने लगे हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने एक एक्सट्रीम हार्ट ब्रेक जो है वो भुगता है, परेशान रहे हैं आप, और इसकी वजह से आज आप अपने जीवन में एक बहुत डिफेंसिव मोड में, और टिट फॉर टैट वाली एनर्जी भी आपकी कभी कभी लोगों को दिखाई देती है।
तो लोगों को लगता है कि जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं इनने आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और परिपक्व बनाया है, आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर लोगों को ये भी लगता है कि एक इमैच्योर पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आने के लिए हमेशा ही तैयार बैठा रहता है, क्योंकि आप एक टैलेंटेड और अच्छे इंसान हो। ये आपका कोई पास्ट का एक्स हो सकता है जो इन लोगों से आपके बारे में पूछताछ करता है या करती है, और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने के लिए रास्ते खोजता है, लेकिन लोगों को लगता है कि अब आपको इस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। लोग जानते हैं आप में से कई लोगों के बारे में कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन का शिकार हैं। पता है लोगों को इस बात का कि आपके साथ धोखा, चीटिंग और कपट हुआ है, फिर भी आज आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। कुल मिलाकर ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आपको ना अपनी मेंटल पीस, अपनी निजी ज़िंदगी में शांति के अलावा किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं है आपकी। अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकें, और दयालु नेचर है आपका। आप में से कुछ लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं, बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग लोगों की सेवा से जुड़े हुए जो संस्थान होते हैं उनमें आप काम करते हैं। ये सब बात है, पर आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप में से मुझे यहाँ पे कई लोग ऐसे भी दिखते हैं जो बस इस बात में यकीन करते हैं कि मैं चैन से बस बैठ के सुकून से खाना खा सकूं, शांति से सो सकूं आराम से, और सुबह सूर्य की किरणें जब आती हैं तो उनको महसूस कर सकूं, कोई टॉक्सिसिटी ज़िंदगी में ना हो। बस इतनी सी आपकी इच्छा है, वो वही पास्ट में आपकी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। आप सुकून की तलाश करते रहे, लेकिन लोग जो है सुंदर प्रलोभनों को रखते रहे आपके सामने। उसके पीछे जो भी था, आपसे डिमांड थी, आपसे कुछ चाहिए था बदले में, ठीक है। बातें तो बड़ी सुंदर थी, ये जितने भी पास्ट के आपके रिश्ते रहे हैं उनमें, जितनी भी दोस्ती यारी रही उनमें, लेकिन इनके अंदर जो आपको चाहिए था मेंटल पीस, वो कुछ नहीं मिला, इसलिए आपने इन सब से पीठ फेर ली है, ठीक है। आपने बोला है कि मैं अपने इमोशंस के साथ खुश हूँ, अगर मैं भावुक इंसान हूँ, ठीक है ना, भावुक इंसान हूँ तो ये बात मैं जानूंगा और मेरी भावुकता जानेगी, बाकी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाकी को आपका जो नेचर है वो ऐसा दिखाई देता है। तो लोगों की यही सोच है कि आप अपनी ज़िंदगी में केवल शांति चाहते हैं, इसके अलावा आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। इसके पीछे आपके पास्ट के एक्सपीरियंस और षड्यंत्र, धोखाधड़ी, ये सब है। और जैसे ही आप अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, वैसे ही आप जो पुरानी गलतियां हैं वो दोहराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उन गलतियों से आपने सीखा है और आगे बढ़ गए हैं। इस पास्ट के बचकाने व्यक्ति को भी आप अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दे रहे हैं। ये देखते हुए लोगों को लगता है कि आप जैसा मैच्योर इंसान मिलना मुश्किल है अपने आस पड़ोस के माहौल में, क्योंकि आप में से कई लोग बहुत ही ज़्यादा यंग हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी के छलावे में और किसी के भी मतलब कोई आपसे संवेदना व्यक्त करके आपके जीवन में आ जाए और फिर से आपकी ज़िंदगी के साथ खेले, इस तरह की बचकानी बातों में आप फंसने वाले नहीं हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, ऐसा लोग सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में ये व्यक्तित्व आया है आपका। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।